गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर के फूरियर सीरीज़ के बारे में, उनके आउटपुट वोल्टेज की फूरियर सीरीज़ के बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्टडी कर लिया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या है। जैसे हमने स्टडी किया तो जैसे ट्रांसफार्मर से जो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू इनपुट आती है, जब वो एक डायोड से गुजरती है, तो अगर हमने एक सिंगल डायोड लगा रखा होता है तो फॉर उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें केवल डायोड ऑन होता है तो हमें केवल हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट मिलती है, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है उसके लिए नहीं मिलती है। और फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें हमने 2 डायोड यूज़ करे हैं, जिसकी वजह से हमें दोनों हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलती हैं। तो उसका जो आउटपुट वेव फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का ही होता है जैसा कि आपको डायग्राम में दिया गया है, जिसमें 0 से लेके पाई तक हमें आउटपुट मिलती है और पाई से 2 पाई के बीच में नहीं मिलती है। यहाँ पर एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि इसका जो वेवफॉर्म का आउटपुट का जो वोल्टेज का जो दिया गया है, E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, किसके लिए? 0 से पाई के लिए। 0 से पाई के लिए तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, और माइनस पाई से 0 के लिए इसका मान है 0। जैसे इसने यहाँ से यहाँ तक एक हाफ साइकिल माना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस पाई से 0 के बीच में तो 0 है, और 0 से पाई के बीच में ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम इसके लिए फूरियर सीरीज़ अगर लिखेंगे समय के लिए, जैसे E इज़ इक्वल टू ई नॉट प्लस समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। हमें क्या करना है, हमें ए एन, बी एन और ए नॉट तीनों के मान जो है, जो हमारा जिस तरीके का वेव फॉर्म है उस हिसाब से ये तीनों के मान हमें निकालने हैं। तो जैसे कि ये इक्वेशन दिए गए हैं, ये क्या है, थीटा एंगल के अंदर हमें ये बताया गया है आवर्तकाल, जैसे ये ओमेगा टी कोणीय आवृत्ति है इनटू टाइम, तो एक तरीके से ये एंगल को ही बता रहा है यहाँ पे। तो अभी इसको जैसे टाइम इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे -t/2 से +t/2 पूरा आवर्तकाल, माइनस पाई से पाई, यानी कि इसको जब टाइम में बदलेंगे तो -t/2 से +t/2 पूरे आवर्तकाल के लिए। तो पूरे आवर्तकाल के लिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -t/2 से 0, यानी कि माइनस पाई से 0 के बीच में तो वैल्यू 0 है, तो इंटीग्रेशन कहाँ होगा, सिर्फ 0 से लेके t/2 तक होगा। तो 0 से t/2 तक हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी वाई डी टी होता है ना, ए नॉट का मान होता है 1/t और लिमिट और फिर वाई डी टी, तो वाई हमारा यहाँ पे क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस बटे ओमेगा, और फिर इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो ओमेगा इंटू टी, टी की जगह हमें पुट करना है t/2, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, 2π/t, तो पाई बच जाता है, यानी कि माइनस आएगा -1, तो माइनस ऑलरेडी है तो +1 आ गया, ओके। और इसी तरीके से 0 रखेंगे तो उससे भी क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस है, लिमिट का माइनस +1, तो ये हो गया 2e0/t ओमेगा, और ओमेगा क्या है 2π/t, t से t गया, 2 से 2 गया, e0/पाई बन गया, यानी कि ए नोट का मान हमारे पास आ जाता है E0/पाई। अगर हमने एक बार वैल्यू पुट कर दी, लिमिट्स डिसाइड कर दी, मान क्या आएगा वो पता कर लिया, तो बाद में सिर्फ इसमें इंटीग्रेशन ही रह जाता है, बाकी इसमें कुछ इतना जैसे कॉम्प्लिकेटेड जैसा समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ लिमिट्स पुट करना और वैल्यू पुट करना, फिर इंटीग्रेशन को आप अगर सही तरीके से कर देते हो तो आप फाइनली आंसर तक पहुंच जाते हो, ओके। उसके बाद हम लोग मान निकालेंगे कोफिशिएंट ए एन का। तो ए एन का फॉर्मूला होता है 2/t लिमिट्स इंटीग्रेशन के साथ और वाई डी टी, वाई कॉस एन ओमेगा टी डी टी, ओके। यहाँ पे कॉस ओमेगा टी लिखा है, इसको आप यहाँ पे एन लगा देना, ठीक है। और फिर ई का मान हमारे पास 0 से t/2 के लिए ही है, तो हमारी लिमिट यहाँ पे 0 से t/2 के लिए आ गई। तो हम इसके अंदर जैसे यहाँ पे इसका मान ई बराबर क्या हो गया, 0 से t/2 के लिए ई साइन ओमेगा टी, और ये है
कॉस ओमेगा टी। ओके, फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो जब हम फॉर्मूले में रख देंगे तो यहाँ पे ये जैसे 2 है तो 2 साइन ए कॉस बी, ऐसा बन गया ये। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, जब आप इसको ओपन करोगे तो यही मिलता है। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी को आप क्या लिख सकते हो, जैसे इसने लिखा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसने जैसे क्या किया, जैसे ए यहाँ पे क्या है, ए तो यहाँ पे 1 है और बी यहाँ पे क्या है, एन है। तो ये था साइन ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस साइन फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। अब इसने क्या किया, इस माइनस को बाहर निकाल के n-1 ओमेगा टी कर दिया। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको भी ओपन करोगे तो यही हमें मिलेगा। जैसे साइन ए प्लस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी, और ये साइन ए कॉस बी, ठीक है। और फिर इसके अंदर तो आएगा प्लस साइन ए प्लस और साइन बी कॉस ए, और इसमें आएगा माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो इसमें माइनस माइनस वाला जो बचेगा ना वो आपस में जुड़ जाएंगे, इसका माइनस वाला और इसका सेकंड वाला। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला है और इसको आप देख लेना। ठीक है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना है इन दोनों का। तो साइन का हो गया सिंपल माइनस कॉस n+1 ओमेगा टी बटे n+1, और साइन का इधर करेंगे तो हो जाएगा कॉस n-1 ओमेगा टी बटे n-1 ओमेगा, और ये माइनस जो है इसका प्लस में बदल गया क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है। फिर इसके अंदर हम लोग लिमिट रखेंगे 0 से t/2। तो 0 से t/2 जब हम लोग इसकी लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू E0/t माइनस कॉस n+1 और ओमेगा टी, ओमेगा और t का मतलब 2π/t, सॉरी ओमेगा टी मतलब ओमेगा का मतलब 2π/t, और लिमिट्स पुट करेंगे t/2 तो पाई बचेगा। ठीक है, तो हम लोग जब t/2 रखेंगे इन दोनों के अंदर तो पाई और ये पाई वही बिल्कुल सिमिलर, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। ओमेगा टी को क्या रख दिया, पाई रख दिया। फिर ज़ीरो वाली लिमिट पुट करेंगे। जब ज़ीरो वाली लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट से पहले हमें माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना होता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये माइनस जो है फर्स्ट वाला ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस प्लस जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम लोग जैसे ये है an, तो अब ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू डिपेंड करेगी कि n का मान क्या है। ठीक है, जब n ओड है, विषम है, तो विषम है ना, तो जैसे 3 रखा या जैसे 1 ही रख दिया, ठीक है, 1 रख दिया तो अंदर क्या हो गया 2, इधर 1 रख दिया तो अंदर क्या हो गया 0। तो उस कंडीशन में इसका मान क्या आ जाएगा 1, इसका मान क्या आ जाएगा 1, यानी कि साइन तो यही रहेंगे 1 n+1 और प्लस ये इसके साथ ओमेगा 1/n-1 ओमेगा। अब इधर वाली टर्म देखो, ये n+1 वाली क्या है पॉजिटिव और n-1 वाली क्या है नेगेटिव, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि जब आप n को ओड रखोगे तो ये मान क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद आप n को इवन रखो, इवन मतलब यहाँ पे जैसे n है तो 2 रखो, तो 2 रखने से क्या बन गया 3π, और 3π क्या देता है -1। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आपने 3 रखा तो ये अंदर 2π बन गया, और सॉरी क्या रखना है, सम रखना है ना, तो 2 रखा तो अंदर जैसे क्या बन गया पाई, और पाई क्या देगा -1, इस तरीके से। तो उससे क्या होगा, जैसे ये जो है ये -1 दे रहा है, ये भी -1, तो ये वाली टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1/n+1 ओमेगा, और ये टर्म जो है वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली टर्म्स जो हैं ये सिमिलर हैं तो ये जुड़ जाएंगी। ठीक है, डबल हो जाएंगी, और जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा n-1 n-1, ये कैंसिल हो जाएगा, -2/n+1 और n-1 ओमेगा, ये आ गया। और जैसे ये वाली टर्म से ये आ रहा है तो ऐसा ही सिमिलर यहाँ पर बनेगा, तो ये 4 हो जाएगा और बट्टे ओमेगा।
है ना। बटे में ये ओमेगा चल ही रहा है, तो ओमेगा को आप 2 पाई में बदलोगे, बटे टी करोगे, तो टी तो इस टी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो 2 पाई है वो किस में बदल जाएगा, ये ऊपर 2 कर देगा और नीचे सिर्फ पाई बन जाएगा। तो एन सम होने से हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा, -2E0 बटे n+1 n-1 पाई, जब n इवन है। इसी तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं bn का, तो bn में क्या आ जाएगा, e साइन n ओमेगा टी। तो e का मान हमारे पास क्या है, E0 साइन ओमेगा टी साइन n ओमेगा टी डी टी, और वही -t/2 से +t/2 के बीच में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इसी तरीके से जैसे bn का मान भी हम निकालना चाहेंगे, तो bn के मान में क्या होगा कि e साइन n ओमेगा टी और ई नॉट और साइन ओमेगा टी और साइन n ओमेगा टी, जिसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस n-1 ओमेगा टी माइनस कॉस n+1 ओमेगा टी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये ओपन होएगा तो ये क्या देगा, कॉस n ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, फिर देगा प्लस साइन n ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। ये क्या देगा, ये सिमिलर यही चीज़ें देगा और माइनस देगा इस जगह, ओके। तो इसके अंदर जैसे कॉस वाले कॉस के अंदर क्या होगा, अपने इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कॉस के जो दोनों टर्म्स हैं उनको। जैसे ये है कॉस n-1, तो मैंने आपको बता रही थी कॉस n ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये हो गया साइन n ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और ये हो गया, ये वाली टर्म जो है इसमें भी बिल्कुल सिमिलर बनेगा। जैसे इस टर्म में तो ये प्लस का आ जाएगा और इसमें ये माइनस का आ जाएगा। सेकंड टर्म में सेकंड जो ये पद है वो माइनस का आएगा, इस वजह से ये प्लस हो जाएगा वापस, तो ये तो जुड़ जाएंगे, है ना, और बाकी हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ऊपर वाला आ रहा है ये, है ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को नीचे वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे मैथ्स में करते ही हैं, सी और डी के फॉर्मूले जो होते हैं और साइन कॉस के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इसका मान रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो कॉस जो है वो देगा साइन n-1 ओमेगा टी बटे n-1 ओमेगा, और ये भी देगा साइन n+1 ओमेगा टी बटे n+ ओमेगा। इसको 0 से t/2 तक लिमिट पुट कर दो, तो इसमें 0 रखने पे तो 0 ही आएगा, और t/2 रखने पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो जैसे ये क्या है, ओमेगा और t, और वही 2π/t इंटू t/2, तो ये पाई तो साइन पाई तो 0 होता है। लेकिन क्या है, ये कब 0 है, जब n जो है 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि जब n भी 1 हो जाए ना, तो n 1 हो जाए तो ये जो यहाँ पर है वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो अलग होगा, तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी, उसकी वैल्यू रखेंगे t/2, और ये आगे है 2E0/t इंटू t/2, ओके। तो इसके अंदर हमें ये फाइनली मिल जाता है E0/2, ये है 2E0/t, और साइन स्क्वायर को आप लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2, तो कॉस तो चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और उसको आप लिखोगे t/2, ये 2 ऑलरेडी है तो t/4, और ये बन गया E0/2, ओके। ये आ गया, कब आएगा, जब n का मान क्या है, 1 होगा, ओके। तो a0 हमारे पास 0 है, an जो है वो हमारे पास जब n सम है तो मान देगा, तो सम रखते हुए और कॉस n ओमेगा टी जो है उसमें सम रखते हुए हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे, उससे हमें सीरीज़ मिल जाएगी। और bn में केवल एक ही पद हमें मिल जाएगा, और वो क्या मिलेगा, जब n = 1 होगा उसके लिए मिलेगा। तो n = 1 होगा तो bn में तो हमें क्या मिल जाएगा, E0/2 और इंटू साइन n ओमेगा, तो n का मान रखेंगे 1, तो ये वाला पद हमें मिलेगा, और ये a0 है। अब हम an के सारे मान रख देंगे, तो an में क्या है, n को हमें even रखना है, तो even मतलब जैसे सबसे पहले even नंबर अगर हम पुट करेंगे तो जैसे इसके अंदर आएगा cos 2 ओमेगा टी, तो 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो नीचे तो 3 और इधर बन गया 1,
तो 2 से 2 गया, ई नॉट ओवर 3 पाई, 2 ई नॉट ओवर 3 पाई और कॉस 2 ओमेगा टी बन गया। ठीक है, फिर रखेंगे 4, तो 2 ई नॉट 5 3 और कॉस 4 ओमेगा टी, तो 2 ई नॉट बटे 15 पाई ये बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये पूरी सीरीज़ जो है वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की बारे में बात करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। जैसा कि देखो ये क्या है, हमें सिर्फ इस हिस्से के अंदर भी वेव फॉर्म जो है वो मिल रहा है। इसमें हमें हाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के अंदर आउटपुट जो है वो हमें मिलती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की जो आउटपुट है उसमें और इसमें दोनों में क्या है, एंगल पाई का डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर 0 से पाई के बीच में तो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और माइनस पाई से 0 यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, साइन पाई प्लस ओमेगा टी, तो माइनस अंदर कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि E1 और E2 के अंदर कितना डिफरेंस है, एंगल पाई का डिफरेंस है। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि जैसे हमें ए नॉट निकालना है तो उसमें आप माइनस पाई से 0 के बीच में रखोगे माइनस ई नॉट और साइन ओमेगा टी, और प्लस 0 से पाई के बीच में आप रखोगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर इसको इंटीग्रेट कर लो, या लिमिट्स जैसे ऐसे कर लो, माइनस t/2 से 0 और 0 से t/2। ठीक है, या फिर सिर्फ इसमें क्या है, फेज डिफरेंस पाई आ रहा है, बाकी और सिमिलर है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे इसने बुक वाले ने किया है। इसने क्या किया, हाफ वेव रेक्टिफायर जो था उसी के लिए इसको वापस बाहर निकाल लिया, कि जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने ए नोट निकाला, सिमिलर यही, तो ये इसका मान आ गया। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने ए एन निकाला, ठीक है, तो हम इसके अंदर और हाफ वेव रेक्टिफायर के हिसाब से ही क्या है, ए एन का मान निकाल लेंगे और बी एन का मान जो है वो निकाल लेंगे। बिल्कुल सिमिलर वही, देखो बिल्कुल वही है, क्योंकि कुछ चेंज तो करना नहीं है, हम हाफ वेव एक तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर को ही सॉल्व कर रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या है, इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है। अब चूँकि क्या है, एंगल के अंदर जैसे ओमेगा टी को इसने कहा कि थीटा रख दें, ओमेगा टी को क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे, तो ओमेगा टी को थीटा रखने से इसमें यहाँ पे हर जगह थीटा रखते जाओ, तो ई नॉट बटे पाई, ई नॉट बटे 2 साइन थीटा, माइनस 2 ई नॉट बटे 3 पाई कॉस 2 थीटा, माइनस 2 ई नॉट बटे 15 पाई कॉस 4 थीटा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, थीटा को थीटा प्लस पाई कर देंगे, ठीक है, जैसे ये इसने किया, यानी कि थीटा क्या है, ओमेगा टी है, ओके। थीटा हमारे पास क्या है, इसने यहाँ लिखा था ना, ये रहा, थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी। जैसे क्या है, ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई, थीटा जो भी है तो उसको हमने क्या कर दिया, थीटा प्लस पाई कर दिया। तो इसके अंदर जैसे आप इसको थीटा को क्या लिखोगे, ओमेगा टी माइनस पाई, चाहो तो आप ऐसे लिख दो और चाहो तो आप इसको पाई प्लस करके भी लिख दो, तो भी रिज़ल्ट तो सेम ही आना है, क्योंकि साइन जैसे पाई माइनस थीटा जो होता है वो तो साइन थीटा होता है, और साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। तो चाहे तो आप इसको पाई प्लस थीटा रख दो, या फिर तो उससे क्या होएगा, जो अपनी साइन वाली टर्म है उसमें क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। कॉस क्या है, कॉस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉस तो प्लस ही देगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो जैसे ये है ई नॉट, ये यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई है, तो ये हो गया माइनस ई नॉट बाई 2 और साइन ओमेगा टी, और ये तो एज इट इज़ रहा। इसी तरह से ये टर्म भी क्या है, कॉस वाली एज इट इज़, सिर्फ साइन वाली टर्म जो है वो प्लस से माइनस होगी। फिर आप क्या करोगे, ये एक तरीके से क्या है, जो सेकंड जो नेगेटिव हाफ साइकिल था उसकी आउटपुट है ये, तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे, टोटल फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट चाहिए, तो दोनों को जोड़ दो, तो साइन वाली टर्म जो है वो तो कैंसिल हो जाएगी और बाकी जो टर्म है वो डबल हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पर ये E2 है, ये है, और ये E1 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये फर्स्ट टर्म जुड़ जाएंगी, और जो सेकंड टर्म है वो माइनस होने से कट जाएगी। थर्ड टर्म में 4 ई नॉट हो जाएगा,
इसमें भी 4E0/15 पाई cos 4 ओमेगा टी, इस तरीके से ये जुड़ करके फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट हो जाएगी। यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर में कुछ भी नहीं किया है इसने, सिंपली हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तीनों कॉफिशिएंट निकाले, A0, AN, BN। उसके बाद जो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है, तो जो फुल वेव में क्या होगा, हमने क्या करना है, जो आधा हिस्सा और है वो हमने जोड़ना है। तो उसका फेज डिफरेंस कितना है, पहले वाले से पाई का है। ओके, तो हमें वो पाई जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस कराना है, जो कि वो पीछे है पाई एंगल, तो ओमेगा टी माइनस पाई, क्योंकि वो पीछे नेगेटिव हाफ साइकिल है, हमने माइनस पाई से पाई लिया है, आगे वाला नहीं पीछे वाला लिया है, तो ओमेगा टी माइनस पाई कर दिया, तो वो साइन वाले टर्म्स में पाई आ जाएगा, साइन वाले टर्म्स माइनस के और कॉस वाले एज इट इज़ रह जाएंगे, और फिर उनको जोड़ देना है। इस तरीके से हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फूरियर सीरीज़ जो है हमने प्राप्त कर ली। तो इसको अच्छे से स्टडी करना बच्चों, और खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।